हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का कैरियर विनय में स्वागत है। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर का फर्स्ट क्लास लेकर आए हैं। दोस्तों, इस जो हम लोग का सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कुल 20 चैप्टर है। अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो मैं डेली 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊँगा और उसमें जो है पूछा हुआ क्वेश्चन और बेस्ट क्वेश्चन जो होगा उसको भी लेकर आएंगे। दोस्तों, इसका डिस्कशन जो है ब्रीफ में होगा। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ज़रूर आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्पफुल होगा। दोस्तों, आज हम 2 चैप्टर इसमें देखेंगे। जो पहला चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन और दूसरा है कंप्यूटर का डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए दोस्त, ये वीडियो जो है लगभग 30 या 32 मिनट का होगा और इस तरह से जो है कंप्यूटर का हम 10 डेज में इनको ख़त्म कर देंगे। अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो 20 नंबर आपका श्योर हो जाएगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए और दोस्तों को भी जोड़िए ताकि उनको भी बेनिफिट हो। तो चलिए दोस्त, अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो दोस्तों, प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। दोस्तों, प्रोसेसर का कितना कार्य होता है? तो प्रोसेसर का जो कार्य होता है, जैसे जो यूज़र द्वारा इनपुट दिया जाता है उसको लेना, फिर एग्जीक्यूट करना यानी प्रोसेस करना, फिर उसको आउटपुट देना। तो इसका आंसर जो है प्रोसेस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। तो दोस्तों, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा जो हम लोग का इनपुट डाटा होता है उसी को जो है आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है, तो डाटा हो जाएगा। कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को कहते हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को जो है ये इनपुट कहते हैं। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, जैसे ये इनपुट यहाँ पे हम लोग देते हैं और इसके बाद ये सीपीयू होता है और इसके बाद आउटपुट आता है। तो दोस्तों, सीपीयू का 3 पार्ट होता है। एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, फिर कंट्रोल यूनिट होता है, सीयू होता है, और फिर ये मेमोरी होता है। तो ये प्रोसेस होता है इसमें, इसके बाद आउटपुट आता है। सीपीयू को जो है कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं यानी मस्तिष्क भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो दोस्तों, हम लोग पहले जानेंगे कि क्या क्या विशेषता होता है। तो विशेषता क्या है? ये पेपरलेस वर्क करता है, सबसे बड़ा विशेषता है। फिर रियलेबिलिटी होता है यानी विश्वसनीयता होता है। फिर वर्सेटिलिटी होता है यानी विविधता होता है। लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होता है। फिर क्या होता है? एक्यूरेसी होता है। फिर ऑटोमेटिक होता है। एजिलिटी होता है यानी तेज काम करता है। तो ये सब तो विशेषता हो गया, लेकिन इसमें जो ऑप्शन के अनुसार विशेषता क्या है? तो डाटा को आकलन नहीं करता है, ये नहीं विशेषता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, कंप्यूटर में डाटा जो है किसको कहते हैं? ये चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को जो है डाटा कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि डाटा 2 टाइप का होता है। एक फंडामेंटल डाटा टाइप होता है, एक डिराइव्ड डाटा टाइप होता है। आप लोग पढ़े होंगे कि जैसे मान लीजिए यूनिट है, तो एक फंडामेंटल यूनिट होता है, एक डिराइव यूनिट होता है। यानी फंडामेंटल से ही डिराइव किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। तो फंडामेंटल डाटा टाइप में कौन कौन होता है? जैसे कैरेक्टर होता है। क्या होता है? कैरेक्टर होता है। फिर क्या होता है? इंटीजर होता है। फिर फ्लोट होता है। तो ये सब जो है ये फंडामेंटल डाटा टाइप है। अगर डिराइव्ड डाटा टाइप का है तो डिराइव्ड डाटा टाइप क्या है? एरे हो गया। अगर आप कंप्यूटर का क्लास किए होंगे तो जानते होंगे, एरे हो गया। फिर पॉइंटर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, यूनियन हो गया। ये सब जो है डिराइव्ड डाटा है। तो
इस तरह है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। तो दोस्तों कंप्यूटर में सूचना जो है इनपुट या एकत्रित डाटा को कहते हैं। जो हम इनपुट के रूप में एकत्रित करते हैं उसी को कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है। तो दोस्तों कंप्यूटर को इसको माइंड बोला गया है, तो सोच सकते हैं इसका कितना इंपॉर्टेंस है। कंप्यूटर में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट होता है, तो ये सब है। दोस्तों सीपीयू जो है इनपुट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर जो है पूरा सिस्टम बना देता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। अगला सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है। तो ऑप्शन के अनुसार सीपीयू जो है ये क्या है, चिप है। अगला है कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी यानी बेसिक ऑपरेशन क्या है। तो क्या है बेसिक ऑपरेशन, ये सब होता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है, जोड़ घटाव गुणा भाग, लॉजिक ऑपरेशन होता है, डाटा स्टोरेज होता है, तो ये सभी हो जाएगा। नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण है। तो दोस्तों नॉन न्यूमेरिक डाटा का जो उदाहरण है एम्प्लॉय एड्रेस है। पहले हम लोग जानेंगे कि न्यूमेरिक डाटा और नॉन न्यूमेरिक डाटा क्या है। तो न्यूमेरिक डाटा वह डाटा होता है जिसे हम माप या गिन सकते हैं, जैसे स्कूल में छात्रों की संख्या, जिसमें लड़का लड़कियों की संख्या, ये सब जो है गिना जा सकता है, तो ये न्यूमेरिक है। और गैर संख्यात्मक डाटा वो है जो प्राकृतिक में गुणात्मक और मात्रा या राशि को नहीं दर्शाता हो, उसे हम गैर संख्यात्मक डाटा कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय एड्रेस। एग्जामिनेशन स्कोर, बैंक शेष, ये सब जो है गिन सकते हैं, तो क्या है न्यूमेरिक डाटा है। और नॉन न्यूमेरिक क्या है, एम्प्लॉयज एड्रेस। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि डैश को संसाधित करने वाला साधन है। तो दोस्तों कंप्यूटर जो है गणना ही नहीं बल्कि अंक अगणितीय और गणितीय दोनों को सूचना को संसाधित करने वाला साधन है, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला है मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। तो दोस्तों मानव मन में अधिक होगा, क्योंकि मानव मन क्या हो गया कि हम कितना भी सोच सकते हैं, 1 करोड़ 1 अरब, लेकिन कंप्यूटर को हर्ट्ज में मापते हैं। जैसे 1024 यानी 1 किलो हर्ट्ज, तो 1 सेकेंड में हम 1024 हर्ट्ज को गणना करेंगे, तो ये हो गया। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होता है। तो मनुष्य की स्मरण शक्ति जो है कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होता है। क्या होता है, सामान्य होता है, तो ये आंसर है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों कंप्यूटर को जो है ये कृत्रिम प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, और सबसे पहले किसने कहा था, तो जॉन मैकार्थी ने कहा था। कौन, जॉन मैकार्थी। इसका नाम है जॉन मैकार्थी, इसने जो है कहा था। कृत्रिम बुद्धि प्राकृतिक बुद्धि के विपरीत प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही आधारित है। कौन, 5वीं पीढ़ी। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। दोस्तों सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं, सही है। इसमें निवेश और निर्गम के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग करते हैं, सही है। यह कम गति और अशुद्ध से काम करता है। दोस्तों नहीं, ये एक्यूरेसी, इसकी विशेषता ही है एक्यूरेट काम करना और फास्ट काम करना, और स्मृति भंडारण कम कीमत अथवा लागत वाला होता है, सही है। कंप्यूटर की प्रमुख तकनीकी कार्य डैश में शामिल है। किस में शामिल है, तो डाटा का संकलन निवेशन, डाटा का संचयन और डाटा संशोधन, इन्फॉर्मेशन का निर्गमन, ये सभी है। कंप्यूटर की क्षमता क्या है, तो दोस्तों कंप्यूटर की क्षमता सीमित है। अगला है कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन सा शामिल नहीं है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर जो है मुख्यतः 5 भागों में बांट कर काम करता है। कंप्यूटर का क्या काम है, जैसे इसका जो काम है 5 भाग, इनपुट हो गया, क्या हो गया, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, स्टोरेज हो गया, स्टोरेज करना, फिर प्रोसेसिंग करना और कंट्रोल करना, तो ये सब जो है, तो इसमें इंटरनेट नहीं होगा। अगला है कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है क्या है, तो कंप्यूटर जो है आंकड़ों के भंडारण करने वाला एक सक्षम युक्त है, सही है। आंकड़ों को विश्लेषण करने पर भी करता है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखता है, और कभी कभी वायरस द्वारा आक्रामित भी होता है, सभी आंसर हो जाएगा। अगला है
अगला क्वेश्चन है, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यक होता है, उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति की प्रशिक्षण और अत्याधुनिक संरचना की। तो ये सभी आंसर हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो कंप्यूटर का कार्य करने का सिद्धांत जो है प्रोसेस है। प्रोसेस्ड डाटा क्या होता है? तो प्रोसेस्ड डाटा जो है आउटपुट होता है, यानी प्रोसेस करने के बाद। गन्ना का आविष्कार किस देश में हुआ है? दोस्तों, गन्ना का आविष्कार जो है चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? और गन्ना संयंत्र अबेकस का आविष्कार जो है चीन में हुआ था। और जो ब्लेज पास्कल है, ये मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किया था 1642 ईस्वी में। किस कंप्यूटर कैलकुलेटर का? मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार जो है ब्लेज पास्कल किया था। और कब किया? 1642 ईस्वी में। और दोस्तों, जो डिफरेंस इंजन है, जो भाप पे काम करता है, ये चार्ल्स बेबेज ने 1822 ईस्वी में किया था, डिफरेंस इंजन का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों, कंप्यूटर द्वारा जो है संगीत तैयार नहीं किया जा सकता है, जबकि तस्वीर लेना, संगीत की रिकॉर्डिंग करना और उंगलियों के छाप, ये सब कर सकता है। सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हैं वो कंप्यूटर पे होते हैं। तो ये जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पे होता है। अगला है, भारत का सर्वप्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय कौन है? तो राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय है। कौन है? कंप्यूटर राजीव गांधी। दोस्तों, अगर पूछ दे कि भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब हुआ, तो नवंबर 1984 में ही हुआ था, राजीव गांधी के समय। इसको याद रखिएगा। अगर पूछ दे कि भारत में कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। कंप्यूटरीकरण करने के लिए किस संस्थान के लिए पहल की गई थी? तो ये जो है अंकगणितीय संस्थान के लिए पहल की गई। अगला है, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रोग्राम किया जाता है? तो माइक्रो कंप्यूटर का। दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत जो है डेस्कटॉप कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये सभी जो है माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है और व्यक्तिगत तौर पर हम लोग इसको यूज करते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो दोस्तों, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम जो है परम 8000 है। क्या है? परम 8000। नहीं दोस्तों, सॉरी, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर जो है सिद्धार्थ है। अगर सुपर कंप्यूटर का है तो परम 8000 है। ये अगला है, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? तो हार्डवेयर भाग को जो है भौतिक रूप से स्पर्श किया जाता है। दोस्तों, हार्डवेयर जो है दो टाइप का होता है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर सिस्टम के सॉफ्टवेयर भाग को भौतिक रूप से स्पर्श नहीं कर सकते। दोस्तों, सॉफ्टवेयर यूजर और हार्डवेयर के बीच संबंधित स्थापित करता है। सॉफ्टवेयर जो होता है यूजर और हार्डवेयर के बीच रिलेशन बनाता है। अगला है, 0 से 9 तक की कहलाती है। तो 0 से 9 तक के की को न्यूमेरिक कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमेरिक। अब फंक्शन बटन जो है F1 से लेकर F12 तक होता है। अगला है, फिजिकल पार्ट कहते हैं। तो फिजिकल पार्ट जो है हार्डवेयर को कहते हैं। किसको कहते हैं? हार्डवेयर को। अगला है, कंप्यूटर ऑफ करने पर उसका कौन सा कंटेंट नहीं रहता है? तो कंप्यूटर ऑफ करने पर जो है ये मेमोरी नहीं रहता है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि मेमोरी दो टाइप का होता है, अस्थाई मेमोरी और अस्थाई मेमोरी। तो अस्थाई मेमोरी किसको कहते हैं? जिस मेमोरी यूनिट में विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर भी डाटा बना रहता है उसको अस्थाई मेमोरी कहते हैं। और जिस पे डाटा नष्ट हो जाता है अगर विद्युत बंद कर दिए तो अस्थाई मेमोरी कहते हैं। अगला है, वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को प्रोग्राम करने में आसान बना देता है। तो ये क्या कहलाता है? यूटिलिटी कहलाता है। दोस्तों, यूटिलिटी का काम क्या है? जैसे यूटिलिटी जो है सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। और इसका कौन कौन उदाहरण है? तो डिस्क फॉर्मेटिंग, फाइल कंपेरिजन करना, फाइल मैनेजर, एंटीवायरस यूटिलिटी, डिस्क क्लीन अप, बैकअप प्रोग्राम, ये सब जो है यूटिलिटी के अंतर्गत आता है। और दोस्तों, यूटिलिटी जो है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की कार्य क्षमता को भी वृद्धि कर देता है।
एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। तो दोस्तों ये सिस्टम यूनिट है। सिस्टम यूनिट जो है कंप्यूटर का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है। इसमें क्या क्या होता है, तो डेस्क कंप्यूटर सिस्टम यूनिट, नोटबुक, टेबलेट, हैंड हेल्ड कंप्यूटर सिस्टम, ये सभी जो है कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के प्रकार हैं। अगला है ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम को कार्यान्वित और नियंत्रित करता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसको जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। दोस्तों सॉफ्टवेयर का जो है दो टाइप का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक और टाइप होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और कंपाइलर का क्या काम होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेट काम करता है। अगला है कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है, तो यूपीएस है, यानी यूनिटरप्ट पावर सिस्टम। और एक और होता है सीवीटी, जिसको कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर है। इसके वजह से जो है कंप्यूटर में हमेशा विद्युत का प्रवेश होता है। अगला है कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो डैश होता है, क्या होता है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर होता है। अगला क्वेश्चन है अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, उसे क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर इसको प्रोग्राम कहते हैं। दोस्तों अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, उसको प्रोग्राम कहते हैं। जैसे कंफर्टेबल, अंडरस्टैंडेबल यानी समझने योग्य, सामर्थ्य, एक्यूरेसी, भरोसेमंद, ये सब जो है कंप्यूटर का विशेषता है। अगला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किया जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है, तो ये जो है ये यूटिलिटीज करता है। अगला है कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, कंप्यूटर में काम करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे रेलवे आरक्षण के लिए तैयार सॉफ्टवेयर, वायुयान नियंत्रण के लिए तैयार सॉफ्टवेयर, मौसम विश्लेषण के लिए तैयार सॉफ्टवेयर, ये सभी जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगर सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है तो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वेब ब्राउज़र, मीडिया प्लेयर, ये सब जो है सामान्य सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला है कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है, तो सबसे महत्वपूर्ण भाग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर दो टाइप का होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर माने ट्रांसलेटर है। तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण याद रखिएगा, जैसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है लाइनक्स जो है क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे यूनिक्स हो गया, फिर मैक ओएम हो गया, विंडोज हो गया, ये सब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का उदाहरण पूछे तो कंपाइलर हो गया, असेंबलर हो गया और इंटरप्रेटर हो गया। अगला है जो व्यक्ति कंप्यूटर प्रोग्राम लिखता है और टेस्ट करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको प्रोग्रामर कहते हैं। अगला कंप्यूटर डाटा स्टोर करने और गणनाएं करने के लिए डैश नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं, तो किस नंबर का, तो बाइनरी नंबर का। बाइनरी नंबर में क्या होता है, 0 1 होता है। आप लोग जानते हैं कि 1 + 1 क्या होता है, 0 होता है, न कि 1 होता है। और 0 + 1 1 होता है, 0 + 0 0 होता है। ये जब और गेट पढ़िएगा ना, और गेट, एंड गेट और नॉर गेट, ये सब इसमें पढ़ना है तो आएगा, तो हम इसका डिस्कशन करेंगे। कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाज़ार में बिकने वाला प्रोग्राम को क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाज़ार में बिकने वाले को सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं। इसके अंदर क्या आता है, MS एक्सेल आता है, हम लोग के सिलेबस में भी है। MS एक्सेल आता है, MS पावर पॉइंट आता है, फिर क्या आता है, MS एक्सेस आता है, MS वर्ड आता है, MS आउटलुक होता है, ये सभी जो है पैकेज में आता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं जिसका अर्थ है कि वे प्रयोगकर्ताओं का डाटा करने देता है, तो क्या करने देता है, इनपुट करने देता है। अगला है नीचे सूचीबद्ध 4 शब्दों में कौन सा उनसे संबंध नहीं है, तो कौन सा संबंध नहीं है इसमें, तो ये पेरिफेरल संबंध नहीं है। पेरिफेरल 2 टाइप का होता है, एक आंतरिक और एक बाहरी। तो आंतरिक में हो जाता है जैसे वीडियो कार्ड, इंटरनल मेमोरी, रोम, ये सब। और बाहरी में होता है कीबोर्ड होता है, डिजिटल कैमरा होता है, लाइट पेन होता है, जॉयस्टिक होता है, स्कैनर होता है, ये सब होता है। प्रत्येक कंप्यूटर में डैश और डैश में भी होता है। तो प्रत्येक कंप्यूटर में जो है ऑपरेटिंग प्रणाली, एप्लीकेशन प्रोग्राम दोनों होता है।
कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट आउटपुट को परिभाषित करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो प्रयुक्त शब्द जो है हार्डवेयर है। दोस्तों, कार्य पद्धति के आधार पर जो है कंप्यूटर हार्डवेयर को तीन भागों में बांटा गया है। एक इनपुट, फिर एक मेमोरी और सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट में क्या आता है? मदरबोर्ड आता है, सीपीयू आता है, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी आता है, ये सब जो है सिस्टम यूनिट में आता है। और भंडारण यूनिट भी स्टोरेज यूनिट या मेमोरी को कहते हैं। अगला, कंप्यूटर सिस्टम का एक्सेस पाने के लिए प्रयुक्त कोड एड्रेस को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ये पासवर्ड कहते हैं। अगला, कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करता है। तो कौन करता है? ये डाटा करता है। डाटा को जो है प्रोसेसिंग कर आउटपुट में कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर की भौतिक स्मृति संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया को जाना जाता है। क्या जाना जाता है? आउटपुट प्रोसेस। अगला, कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो कंप्यूटर में डेटा को जो है ये बाइनरी के रूप में संग्रहित किया जाता है। 0 का मतलब क्या होता है? ऑफ होता है, और 1 का मतलब ऑन होता है। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? तो कंप्यूटर की विशेषता क्या है? जैसे गति, स्वचालित, त्रुटि रहित कार्य करना, अस्थायी भंडारण, विशाल भंडारण, पुनरावृत्ति, गोपनीयता, विश्वसनीयता, ये सब जो है कंप्यूटर का विशेषता है। लेकिन इंटेलिजेंस कोशेंट जो है कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। अगला है, कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? सही बताना है। तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, आधुनिक कंप्यूटर का जनक जो है एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। किसको? एलन ट्यूरिंग को। और चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसको जो है कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है, जो 1822 ईस्वी में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था, जो भाप से चलता था। अगला, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में बीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में बीआर का पूर्ण रूप जो है वर्चुअल रियलिटी है। क्या है? वर्चुअल रियलिटी। दोस्तों, जैसे वैन, इसको याद रखिएगा, क्या होता है? वैल्यू एडेड नेटवर्क, वैल्यू एडेड नेटवर्क। और वीडीटी कह दे तो विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। और वोल्ट कह दे तो वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। अगर यूआरएल कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। WLL वायरलेस लोकल लूप। WLL के क्या होता है? वायरलेस लोकल लूप, वायरलेस लोकल लूप। और VGA का वीडियो ग्राफिक एरे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है? दोस्तों, विजय भाटकर को जो है भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। विजय भाटकर का प्रमुख योगदान था कि पहला सुपर कंप्यूटर 1991 में परम 8000 का निर्माण किया था विजय भाटकर। कब? 1991 में। 1991 में जो है पहला परम 8000 सुपर कंप्यूटर फर्स्ट है। परम 10,000 1998 में निकाला। फिर CDAC, ER और DC, ये सब जो का आविष्कार जो है ये विजय भाटकर ने किया था। दोस्तों, मालूम है नंदन नीलकेनी जो है इन्फोसिस के सह संस्थापक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ASCII का सह रूपायन है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। दोस्तों, अगर IEEE का बोल दे तो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होता है। और MICR का पूछ दे तो ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। जो दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर जो है क्या है? तो नेक्स्ट चैप्टर जो है कंप्यूटर का विकास, कैसे कैसे विकास हुआ उसके बारे में हम लोग अब देखेंगे। इनेक का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड कंप्यूटर है। तो फर्स्ट हो जाएगा इनेक। ये कब बना? 1946 में बना था। अगला है, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो दोस्तों, इनेक जो है प्रथम कंप्यूटर का पीढ़ी है। प्रथम कंप्यूटर का इनेक होगा, इडवैक हो गया, और क्या हो गया? यूनिवैक हो गया। ये सब जो है प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। अगर दूसरा पीढ़ी का पूछ दा तो IBM 1401, यूनिवैक PDP 8, और तीसरे का IBM 360 PDP 11। चतुर्थ का कह दे तो IBM PC, एप्पल PC। दोस्तों, एप्पल PC को याद रखिएगा, एप्पल PC जो है ये चौथे पीढ़ी का है। IBM नोटबुक
पेंटियम पीसी और सुपर कंप्यूटर जो है, सुपर कंप्यूटर 5वें पीढ़ी का है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? तो एनालिटिकल इंजन का निर्माण जो है 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने किया था, यह ब्रिटिश था। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज जो है 1946 ईस्वी में हुआ था। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाते हैं, ये याद रखिएगा, 2 दिसंबर को। अगला है, वह कंप्यूटर जिसे खास कार्य के लिए रिजर्व रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम डेडिकेटेड कहते हैं, डेडिकेटेड। अगला है, पहला भारतीय कंप्यूटर सर्वप्रथम कब और कहाँ लगाया गया था? तो पहला भारतीय कंप्यूटर सर्वप्रथम इंडिया सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में लगाया गया था। कब लगाया गया? 1952 में। और भारत का पहला कंप्यूटर को सिद्धार्थ है। अगला है, पंच कार्ड की 11वीं पंक्ति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों पंच कार्ड के 11वीं पंक्ति को जो है एक्स पंच कहते हैं। अगला है, ईड भैग का फुल फॉर्म क्या है? तो ईड भैग का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल एटॉमिक कंप्यूटर। तो इसका आंसर जो है फर्स्ट हो जाएगा। अगला है, शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने गढ़ा था? तो शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है जॉन मैकार्थी ने गढ़ा था। कौन? जॉन मैकार्थी। अगला है, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो कंप्यूटर का जनक जो है चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। किसको? चार्ल्स बेबेज को। किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे? तो किस कंप्यूटर का? तो ये प्रथम पीढ़ी का। दोस्तों दूसरी पीढ़ी का क्या था? ट्रांजिस्टर था। दूसरी पीढ़ी का ट्रांजिस्टर था। अगर तीसरी पीढ़ी का पूछा ये तो आईसी है, इंटीग्रेटेड चिप। और चौथी पीढ़ी का माइक्रो प्रोसेसर और पांचवी का है यूएलएसआई, एसएलएसआई, ये सब जो है इंटरनेट का विकास, ये सब 5वीं पीढ़ी का है। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर का नाम क्या था? तो ये एनालिटिकल इंजन था। अगला है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर डिवाइस 1943 में का पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम जो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर है, डी आंसर हो जाएगा। अगला है, दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था? तो दुनिया का पहला जो था ENIC है, इनिएक, जिसको इनिएक बोलते हैं, इनिएक। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। इसका नाम फुल पर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर, फर्स्ट क्वेश्चन था। अगला है, JW मॉचली और जे प्रोसेसर इकॉर्ड द्वारा निर्मित प्रथम यांत्रिक पुर्जों रहित कंप्यूटर का नाम क्या था? तो इसका नाम था क्या था? ENICC। अगला है, प्रथम सामान्य प्रोजेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का पूर्ण रूप क्या है? तो ENIAC का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर। अगला है, डगलस एंगलबर्ट ने निम्नलिखित में से किस उपकरण का आविष्कार किया था? तो ये कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डगलस एंगलबर्ट। दोस्तों अगर BCD पूछे तो जेम्स रसेल ने किया था, डिजिटल कॉम्पैक्ट डिस्क। और मोबाइल फ़ोन तो डॉक्टर मार्टिन कूपर ने किया था। मोबाइल फ़ोन किसने? तो डॉक्टर मार्टिन कूपर ने किया था। और फ्लॉपी डिस्क एलान सुगार्ट ने किया था। डायनामिक रैम जो है रॉबर्ट डेनार्ड किया। USB अजय भट्ट ने किया था। USB का आविष्कार जो है अजय भट्ट ने किया था। तो इस तरह से हम लोग 2 चैप्टर देख चुके हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। दोस्तों आप लोग को वेरी वेरी थैंक यू, क्योंकि मेरा चैनल कल मोनेटाइज हो गया और आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। आप लोग को दिल से धन्यवाद। थैंक यू।